तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण गद्यांश। देख सकते हो, भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, तो ये गद्यांश जो एकदम वायरल गद्यांश, और पक्का ये 22 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 22 फरवरी को पेपर को आपको ये मिलेगा, क्योंकि हर साल ये गद्यांश आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आपको इस गद्यांश का पूरा हल कराएंगे, कैसे आपको बोर्ड की कॉपी पे लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरे 10 नंबर दे। तो सब कुछ आपको समझना है। तो यार अगर चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लेना। तो देखो प्रश्न क्या है, आपसे कहा गया निम्नलिखित गद्यांश, ये जो गद्यांश दिए गया इस पे आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया, इस पे जो प्रश्न आपको अभी नीचे दिखाएंगे 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, जिनसे आपको 10 नंबर मिलने होते हैं। तो उनके आपको उत्तर देने, कैसे देने, बना के एकदम अभी आपको बताएंगे पूरा। पहले क्या करो, इस गद्यांश को पूरा आप लोग पढ़ लो। पढ़ो यहाँ पे, भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है, और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमें, ठीक है, क्या कहा गया, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमें जितना अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर भी पल्लवित होगा। ठीक है, तो ये गद्यांश आपका पेपर में पूछा जाएगा। अब बात करें इस गद्यांश के प्रश्नों की, तो गद्यांश पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रश्न भी बता दें, फिर आपको बताएं कैसे हल करना है एग्जाम में। ठीक है, अब जो प्रश्न होंगे आपके यहाँ पे इस टाइप से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देख सकते हो, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, पहले आपको उस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना होगा। दूसरा प्रश्न होगा, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तीसरा प्रश्न होगा, भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। चौथा प्रश्न होगा, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न होंगे जिनसे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने वो सब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल ये गद्यांश से पहले आपको देखो, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि इसके पाठ का नाम लिखो और लेखक का नाम लिखो। तो देखो पाठ का नाम तो आपको पहले ही लाइन पे बता दिए गए, राष्ट्र का स्वरूप। किस पाठ से लिए गए, राष्ट्र का स्वरूप। जब आप 1-2 बार इसे पूरा पढ़ोगे तो आपको तुरंत पाठ का नाम पता चल जाएगा। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आपको बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना है, देखो सिंपल, आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखो एक चीज डाल लेना, प्रश्नोत्तर संख्या पहले जरूर डाल लेना इस टाइप से। तीसरा, ठीक है, ऊपर पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना संकेत। संकेत पे क्या लिखा जाता है, संकेत पे आपको ये जो गद्यांश है देख सकते हो, जो गद्यांश जैसे यहाँ पे भूमि पर, फिर पहले 1-2 अक्षर लिख लेना भूमि पर, फिर लास्ट वाला अक्षर लिख लेना पल्लवित होगा। देख सकते हो कैसे लिखा, हमने लिखा भूमि पर बसने वाला, डैश 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 करके लास्ट वाला लिख लेना पल्लवित होगा। इसी टाइप से आप कोई भी गद्यांश दिया जाए, पहले के 1-2 अक्षर लिख लो, फिर डैश डैश करके लास्ट का अक्षर लिख दो। इससे क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने कौन वाला गद्यांश हल किया है। ठीक है, तो संकेत में ये दर्शाया जाता है कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया। हमने दर्शाया कि भूमि पर बसने वाला, डैश डैश करके पल्लवित होगा। आप देखो पहला प्रश्न कह रहा था कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताओ। तो का नंबर प्रश्न पे हमने बताया कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो ये हो जाएगा उत्तर नंबर का। आप देखो खा नंबर प्रश्न भी देख लो, यहाँ पर से खा नंबर कह रहा था कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो इसका उत्तर यहीं पे मिलेगा आपको, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो कहा गया भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो देख सकते हो हमने वही चीज लिख दिया कि पृथ्वी, जन और देखो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, मतलब करना क्या आपको, जो आपको यहाँ से ही सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं से मिलेंगे, बना के लिख देना। पहली लाइन ही लिख दी गई है आपका। ठीक है, कि किनके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, यहाँ पे लिखा गया था भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इनके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो ये तो हो गया प्रश्न संख्या 2। ठीक है, खा नंबर पे हमने ये लिख दिया। अब गा नंबर प्रश्न क्या था कि भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। ठीक है,
तो इसका भी प्रश्न का उत्तर यहीं पे होगा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। तो हमने यहाँ पे उत्तर लिखा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। तो ये गा नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये गा नंबर का ये वाला उत्तर हो जाएगा। अब घा नंबर प्रश्न क्या है, घा नंबर भी दिखा दे आपको। घा नंबर कह रहा था हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है ये बताओ। तो देखो हमारा आवश्यक कर्तव्य जो है वो क्या है, कह रहा हमारा आवश्यक कर्तव्य राष्ट्र भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य तथा समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और इसका उत्तर हमने यहाँ पर से लिखा, देख सकते हो यहाँ पे कहा गया ना, ये जो भूमि है भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। जितने प्रश्न सभी के उत्तर आपको इसी गद्यांश से ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला हो गया चौथा नंबर प्रश्न। अब पांचवा नंबर प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पांचवा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, मतलब जितने में देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कितनी करनी होती है, जितने के नीचे रेखा खींची है ना केवल इतने की आपको व्याख्या करके दिखानी, इतने की आपको व्याख्या करके दिखानी है। तो देखो कहा गया जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे आपको पूरा अर्थ लिख दिया इसका, ठीक है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे व्याख्या तो आपको पूरी करके दिखा दी है, ये जितना पूरा गद्यांश था, ठीक है। कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि मतलब हमारी राष्ट्र भूमि और इस भूमि पर बसने वाला प्रत्येक नागरिक और उसकी संस्कृति से मिलकर ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये पहली लाइन का आपका अर्थ है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे तो पूरी आपको पूरा व्याख्या करके दिखा दिया, इसलिए दिखा दिया कि आप इस गद्यांश का अर्थ समझ जाओ, क्योंकि यार पेपर में आ जाएगा तो आप जब इसका अर्थ समझोगे तभी कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे अर्थ पूरा लिख दिया है आपको, लेकिन व्याख्या कितनी करनी है, केवल इतनी जितने में लाइन खींची कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, ठीक है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया इसका, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर से पढ़ो अर्थ, इसका अर्थ हमने यहाँ पर से लिखा है। देख सकते हो कहा गया था ना यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। तो हमने यहाँ पे इसका अर्थ लिखा कि हमारी राष्ट्रभूमि पृथ्वी देखो हमारी राष्ट्रभूमि पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारे राष्ट्रीय विचारों की जननी है। और यदि हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का जुड़ाव पृथ्वी के साथ गहराई से नहीं जुड़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय भावना कुंठित हो जाएगी। अर्थात हमें हमारी राष्ट्रभूमि से जुड़ा रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को और ज़्यादा बल मिलता रहे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखो जितने पे केवल रेखा खींची इतने की ही व्याख्या किया करो। हमने यहाँ पे करके पूरा इसलिए दिखा दिया कि आपको समझ में आ जाए इस पूरे गद्यांश का अर्थ। तो इसको पूरा आप यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से और समझ के मस्त तरीके से एग्जाम में लिखना। देखो उत्तर इसी टाइप से लिखे जाएंगे। सबसे पहले बस ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका दिया जाए, प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे पूछा जाता है, डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर आप यहाँ पे डाल देना उत्तर नंबर का ये हो जाएगा, खा नंबर ये, गा नंबर ये, घा और इस टाइप से अंगा, ठीक है। तो ये था गद्यांश का उत्तर, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इसी टाइप से आपको तैयार करना और ये वाला पक्का आएगा, इसको तैयार करके ही जाना, ठीक है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।